बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दुआ खाना जड़ा। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मेरे नुस्खों से शफाए कामला अता फरमाए। हम अद्वियात तो खाते हैं, लेकिन अद्वियात के साथ जो अल्लाह पाक की बहुत सी नेमतें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, फ्रूट हैं, पानी है, दूध है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी अफादियत रखी है कि अगर हमें उनके खाने का बेहतरीन तरीका मालूम हो जाए, कौन सी चीज़ में क्या अफादियत है, कौन सी चीज़ किस बीमारी को, जिस्म के किस हिस्से को, किस मर्ज़ को बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा ताकतवर करती है, तो हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन से बच सकते हैं। मेरे जो कुछ अब टॉपिक इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा खुराक के मतलब। तो आज इंतहाई ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो भी है। इसके अंदर अंदर आप ये तिब्बी तौर पे हिकमत के लिहाज से भी इसकी अफादियत बताऊँगा, इसको खाना कैसे है और इसका तरीक़ेकार क्या है चीज़ का, और ये कैसे हमारे जिस्म पे कौन कौन सी चीज़ को ख़त्म करती। तो हम बात करने जा रहे हैं कलेजी के मतलब। ज़मीन पे पाए जाने वाली 8 बेहतरीन चीज़ों में कलेजी नंबर 1 है। कलेजी एक बेहतरीन विटामिन और मिनरल है, इससे भरपूर है, और ये आयरन से बिल्कुल भरा पड़ा है। जैसे कलेजी आप देखते हैं कि ऊपर से जितनी रेड होती है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर उतना ही ज़्यादा आयरन शामिल किया हुआ है। ये तवानाई जिस्म में ज़ख़ीरा करती है, और उसके बाद जिस्म के जिस हिस्से को ज़रूरत होती है, जहाँ हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो फिर वो ये उसकी उन चीज़ों को ग़िज़ाइयत के एतबार से पूरा करती है। इसकी अफादियत बताई कि इसके अंदर क्या क्या, अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, उससे बेहतरीन इसके अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है, कैल्शियम की तादाद इंतहा से ज़्यादा है, कॉपर की तादाद बहुत ज़्यादा है, बी ए जो गाजर में बहुत ज़्यादा, विटामिन ए जो कि गाजर में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, वो इसमें उससे भी ज़्यादा है। और उसके साथ विटामिन B6 और B12 जो कि कमाल के विटामिन होते हैं खून के लिए और हमारी बॉडी के लिए। और इसके साथ साथ ये हमारी हड्डियों को मैग्नीशियम, कैल्शियम, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को बहुत ही लाजवाब उनके लिए चीज़ है। तो इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन की, फौलाद की इतनी ताकत होती है कि ये अनीमिया के मरीज़ जिनमें बार बार खून में HB डाउन होती है, उनकी HB को ये मेंटेन, खून की कमी को, हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखते हैं। और उसके साथ ये हड्डियों को मजबूत करती हैं, और जिन माँओं को, जो माएँ बच्चों को फीड करवाती हैं, उनके लिए लाजवाब चीज़ है। जनरल कमज़ोरी, इम्यूनिटी लेवल का कम होना, और सबसे बेहतरीन बच्चों की जो नशोनुमा, ग्रोथ का रुक जाना, और उससे भी लाजवाब कि जिन बच्चों के कद रुक जाते हैं, उसके लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी अफादियत, इसके अंदर विटामिन तो मैंने बता दिया, लेकिन अब इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी है। इसको कैसे खाना है, इसके पकाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले इसकी एहतियाती तदाबीर में, जब भी आप कलेजी खाएं, आपने 100 ग्राम से ऊपर कलेजी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी जो एतदाल से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमारी तबीयत को ना के ठीक करेगा, बल्कि वो डिस्टर्ब कर देगा। एक वक्त में, एक दिन में आपने 100 ग्राम कलेजी का इस्तेमाल करना है। और इसकी सबसे दूसरी अहम जो मैं एहतियात बताने जा रहा हूँ, आपने कलेजी को ला के फ्रीज नहीं करना।
جب آپ اس کو فریز کرتے ہیں، فریزر کے اندر رکھتے ہیں، تو اس کے اندر جتنے وٹامنز ہوتے ہیں، جتنی اللہ پاک نے اس کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کلیجی کو لانا ہے، لانے کے بعد اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کو لیموں کا پانی اور لیموں کے پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لینا، دھو لینا ہے، اس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی۔ اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جب آپ کلیجی کو کھائیں، اس کے ساتھ لیموں کا، کھیرے کا اور ٹماٹر کا سیلڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ کولیسٹرول کے مریض، خون کی کمی کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، اور ایون کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جنرل کمزوری امیونٹی لیول کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ان چیزوں کی قدر کریں، ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ دعاؤں میں